सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारा डिस्कशन जो होने वाला है वो एक ऐसी डायनेमिक लीडर के साथ होने वाला है जो कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा ऑनलाइन बिजनेस बिल्डअप कर रही हैं। उनके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे इनकी स्टोरी के साथ कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं बिजनेस में और पूछते हैं कि मतलब बिजनेस में आना चाहते हैं पर कंफ्यूजन रहते हैं कहीं ना कहीं। और वो कंफ्यूजन लेडीज को रहते हैं, हाउस वाइफ्स को रहते हैं, स्टूडेंट्स को रहते हैं। तो आज आज का हमारा डिस्कशन पूरा इसी बेस्ड होने वाला है कि भाई बहुत सारे लोग फॉरएवर करना तो चाहते हैं बट कंपनी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं जानते हैं, बट लीड कहाँ से मिलेंगी, है ना। फॉरएवर बिजनेस लड़कियों के लिए है या नहीं है, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। और अगर ऑनलाइन बिल्डअप कर रहे हैं तो ऑनलाइन की उनको कुछ नॉलेज नहीं है तो कैसे कर सकते हैं, घर से कैसे कर सकते हैं, बिना घर से बाहर निकले कैसे कर सकते हैं, या फिर हम गांव से बिलोंग करते हैं, आउटर एरिया से करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आज आपको इस डिस्कशन में आंसर मिलने वाले हैं। तो वेलकम चंचल जी इन माय चैनल। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे हमारी ऑडियंस के लिए ये है कि बेसिकली थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस में आप कैसे, आपकी एंट्री हुई, कैसे आपने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रीचा जी, जो आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल के ऊपर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा में भी एक स्मॉल टाउन है, रामकुश मंडी, वहां से हूँ। यूजुअली लोगों का ये रहता है कि बहुत सारे लोग मुझे जब मैसेज करते तो उनका भी यही डाउट रहता है कि हम गाँव में रहकर क्या बिजनेस कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, ये हम जो फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं वो गाँव में रहकर ही मैं बिल्ड कर रही हूँ, और बिना लोगों को कन्विंस करे इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रही ओके, गुड, वेरी गुड। तो चंचल जी जैसे कि तो मैं आपके बारे में जितना जानती हूँ कि आप बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर रह चुकी हैं पहले। आपने जॉब करी, काफी अच्छी जॉब करी है, और अपने टाउन से बाहर निकल के जॉब करी, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा होगा जॉब प्रोफाइल को लेकर के अपनी इस इंडस्ट्री में। तो उस इंडस्ट्री को छोड़ करके एमएलएम जो कि इतनी नेगेटिव इमेज रखता है मार्केट में, तो उसको कैसे ज्वाइन किया, मतलब कैसे आपने डिसीजन लिया इतना बड़ा ये, और क्यों लिया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। तो बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से। और फिर जैसे आपने बताया, डिजिटल मार्केटिंग में ही मैंने मेरा करियर शेप अप किया। लेकिन उसके बाद में क्या था ना, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे कोरोना सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट रहा। तो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। इवन जिन जिन कंपनियों में मैंने काम किया, जिन स्टार्टअप कंपनी में वर्क किया, सारी कंपनी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैं लास्ट वर्क कर रही थी अहमदाबाद के अंदर, तब कोरोना आया था। तो कोरोना के टाइम पे हमारी जॉब तो नहीं गई थी, लेकिन कोरोना ने काफी कुछ सिखा दिया। जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया। और वर्क फ्रॉम होम उससे पहले भी चलता था, लेकिन कोरोना के टाइम पे पूरा वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो उस टाइम पर जॉब तो नहीं गई, वर्क फ्रॉम कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। जैसे कि अभी आप मैरिड है तो आप समझ सकते हो कि जब शादी के बाद में लाइफ एक लड़की की बहुत चेंज हो जाती है। तो जब मैं जॉब करती थी तो मैंने वहां पर बहुत सारी वर्किंग वुमेन को देखा कि वो घर के काम को भी कर रही है और जॉब भी कर रही है। तो बहुत टॉक्सिक लाइफ हो जाती है, रिलेशनशिप पे भी फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें जो चेंज हो जाती है। तो मुझे था कि इतना काम मैं नहीं कर सकती। वर्क फ्रॉम जब मैं कर रही थी तो 10-10 12-12 घंटे निकल जाते थे। और सैटरडे संडे पे भी कभी कभी काम करना होता था, क्योंकि कंपनी के लिए भी नया था और हम लोगों के लिए भी नया था। बहुत सारी मीटिंग्स भी होती थी, काम भी करना, मीटिंग्स करना। तो सुबह 10 बजे बैठती थी, मुझे ध्यान है रात को कभी कभी 10 बज जाती थी। और जब मंथ एंड होता था और जैसे क्लोजिंग का टाइम रहता था, लाइक हर क्वार्टर के अंदर, और हमारे जो टारगेट्स होते थे उनके ऊपर जब हम फोकस करते थे हमारे मैनेजर्स के साथ में डिस्कस करके, तो रात को कभी 10 भी बज रही है, कभी 10:30 भी बज रही है। तो वो बहुत ज्यादा मुझे टॉक्सिक लगने लगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, खुद का कुछ करते हैं। क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जब कोरोना भी था तो लाइक बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, नो डाउट। आसपास में भी काफी लोगों को मैंने देखा, काफी लोगों के घर में दिक्कत आई। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस, मैं जिस घर में लाइक घर में रहती हूँ, मेरा पूरा जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है हम लोग की फैमिली करती है। तो मैंने देखा कि यार अ, इतना आप जब जॉब के अंदर ना इतने सेविंग नहीं कर पाते। मैंने देखा कि यहाँ पर ना, लाइक जब बिजनेस करते हैं तो इंसान थोड़ा मेंटली फ्री है, थोड़ा टाइम दे पा रहा है फैमिली को। और काफी सारे मुझे प्रोज दिखे बिजनेस के अंदर, तो मुझे लगा कि नहीं, खुद का ही कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अब हमारा क्या ना, ज्वेलरी का बिजनेस है। तो अब देखो, ये जहां हम इंडिया में रहते हैं तो वो पुरुष प्रधान देश है हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है घर में जेंट्स ही देखते हैं। तो मुझे था कि खुद का ही कुछ स्टार्ट करना है। और क्योंकि लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा है, तो मुझे था कि कुछ ऑनलाइन ही करना है। अब काफी सारे बिजनेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इवन मेरा सपना भी था कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया।
लेकिन वो होता है ना कि जब तक आपको एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, आपको चीजें समझ नहीं आती कि कैसे करना है। आप करना तो स्टार्ट कर देते हो, पर नेक्स्ट क्या करना है वो समझ नहीं आता कि ये तो कर लिया पर आगे क्या करना है। तो ऐसे यूट्यूब जर्नी तो स्टार्ट करी, लेकिन 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, कुछ वीडियोस डालने के बाद में मैं रुक गई, समझ नहीं आया कि इसको स्केल अप कैसे करूंगी। और जहाँ पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती ना, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। और हम्म नो डाउट ट्रेडिशनल बिजनेस, आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपको बहुत चीजें समझ आती है कि बिजनेस कैसे रन होता है। हम्म। लेकिन ऑनलाइन काम करना और एक ट्रेडिशनली एक शॉप पर बैठ के काम करना, उसमें जमीन आसमान का बिल्कुल अंतर होता डिफरेंट है। है। लोगों के से कैसे डील करना है, किस तरीके से आप स्केल अप करो। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि एक मैं खुद का बिजनेस अगर रन करती हूँ तो मेरे को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो ना, तो आपको फैमिली से लेना अच्छा नहीं लगता। तो हम्म। मैंने फिर से सोचा कि चलो दोबारा से जॉब करते हैं, तो काफी कुछ जॉब के अंदर भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तब किसी ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था। लेकिन वही है ना, बहुत सारे लोग जब बताते हैं ना, तो वो सही तरीके से गाइड नहीं करते कि किस तरीके से काम करना है यहाँ पर, कैसे करते हैं। तो वही मेरे को जिसने अप्रोच किया, सही तरीके से उन्होंने बताया नहीं, बस यही बोला कि इतना कमा लोगे, ये कमा लोगे। तो मुझे लगा कि यार ये इतना तो कमा लूंगी, पर कैसे, है ना। और जिन एचआर से उन्होंने मेरी बात कराई, वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं थी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने यानी उस टाइम आपके इतने डिस्कशन से मुझे ये समझ में आ रहा है कि सही अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप हाँ सही बिल्कुल, टीम के साथ ज्वाइन नहीं करा आपने तो आपका कहीं ना कहीं सक्सेस जो रेशियो है वो डाउन हो जाएगा, मतलब चांसेस कम बिल्कुल हो जाएंगे। सही बात बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉरवर के बारे में सुना, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ रीचा जी, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने सही तरीके से गाइड नहीं किया, तो उन्होंने उनको ज्वाइन भी नहीं किया। है। हम्म। फिर मुझे शुभम सर की वीडियोस दिखी, काफी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी। और फिर उसके बाद में शुभम सर को काफी देखने के बाद में, काफी वीडियोस देखने के बाद में मैंने उससे 1 to 1 कनेक्ट किया। और हम्म। मेन चीज थी ना, यहाँ पर मैंने वो सिस्टम देखा कि यहाँ पर हम हमारे, इवन मैं जॉब भी करती हूँ आगे चलकर, तो साथ साथ में कैसे पैरेलल इसको कर सकती हूँ। हाँ, तो और थोड़ा मैं सबसे जानना चाहूंगी इम्पोर्टेंट, टीएलएफ के बारे में, से हमारी ऑडियंस जानना हाँ चाहती है कि टीएलएफ क्रिएटर का बहुत नाम इस समय हो रहा है कि भाई पूरा 100% ऑनलाइन बिल्डअप करे, तो वो क्या सिस्टम है, क्या है कि लोग ऑटोमेटिक वीडियोस देख रहे हैं, खुद ज्वाइन कर रहे हैं, खुद बिलिंग कर रहे हैं, खुद लेवल अचीव कर रहे हैं, तो वो सिस्टम क्या, थोड़ा सा प्लीज शॉर्ट में बताना चाहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या ना, जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो उस बिजनेस के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बताना रहता है। कोई भी आप काम करते हो तभी बिल्कुल। आपको, लाइक जॉब के अंदर भी चाहे बिजनेस के अंदर भी। लेकिन जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका काम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टीएलएफ क्रिएटर के अंदर हम फॉरवर्ड जो हमारी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, ओवरऑल सब चीजें वीडियोस के थ्रू बताते हैं। और पीछे में हमारा बैकएंड सिस्टम जो है उसके लिए वर्क करता है। हम सभी जगह हमारी फ्री मास्टर क्लास प्रमोट करते हैं, वहीं से लोग जो है हमें कनेक्ट करते हैं। हमारी वीडियोस जब लोग देखते हैं, तो उनको लगता है कि लाइक ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। हम जब राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं। और फिर बहुत बार क्या होता है ना, हमारी मास्टर क्लास के थ्रू ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग हमें देखते हैं तो उनको फॉरएवर के बारे में पता होता है, लेकिन उनको कोई मिसगाइड कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर लेते हैं। और यही एक रीजन है कि यहाँ पर हम बिना कन्वेंस करे लीड भी जनरेट करते हैं, बिना कन्वेंस करे हम अच्छा सा यहाँ पे अर्न भी करते हैं। और सबसे बढ़िया बात है ना, जब आप टीएलएफ के साथ में हो, तो ना केवल आप फॉरएवर से, बल्कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बिल्ड करते हो। जैसे आप यूट्यूब से अर्न करते हो, हम्म। पेड कंसल्टेशन के थ्रू आप अर्न करते हो, अमेजन अफिलिएट से अर्न करते हो। ऐसे करके आप 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम जो है बिल्ड करते हैं। बाकी ऑडियंस को मैं बता दूं, जैसे आप रीचा जी के चैनल के ऊपर हैं, तो इनकी वीडियोस में भी आप देखोगे एक ये फनल प्रमोट करती है। उस लिंक को आपको बस विजिट कर लेना है, वहां पर जाकर आप समझ सकते हो कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि हम वीडियोस बना रहे हैं, हमारे पीछे में बैकएंड सिस्टम है, लेकिन वो वर्क कैसे करता है, हम लोग बिल्कुल कैसे काम कर रहे हैं, डिटेल में आप यहाँ से समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी ऑडियंस ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और जाके मैं चैनल चंचल जी का जो चैनल है उसको भी वहाँ मेंशन करूंगी, आप जाके देखिएगा किस तरीके से, मतलब बहुत सिंपल सा कंटेंट क्रिएट करके और हम लोग कैसे अपने इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। अच्छा चंचल, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जैसे कि भी कहीं ना कहीं मैं और आप भी क्रॉस लाइन है, बट अप्लाई यहाँ हम्म। पे नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, क्रॉस लाइन बात नहीं करनी चाहिए, है ना, ये बहुत बड़ा एक वो होता है। तो इस चीज का कैसे कह सकते हैं, बिल्कुल ये जो एक सिनेरियो है बिल्कुल खत्म कर दिया है टीएलएफ क्रिएटर ने। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसा क्या है कि मतलब कैसे वो इस चीज को उन्होंने खत्म किया है, क्रॉस लाइन इफेक्ट को। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने बहुत सारे लोग से जब बात करती हूँ, तो वो यही बोलते हैं कि मैम हमारी टीम के अंदर हम क्रॉस लाइन को बात ही नहीं कर सकते, इवन बिल्कुल मैसेज नहीं बिल्कुल कर सकते। और अपलाइन को भी इवन हम इतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अपलाइन आपके फोन नहीं उठाते, है बिल्कुल। ना। लेकिन आप लोग तो यहाँ पर क्रॉस लाइन को प्रमोट भी करते हो अपने चैनल के ऊपर, क्रॉस लाइन के साथ बातचीत भी करते हो, तो ऐसा क्यों। तो बेसिकली टीएलएफ क्रिएटर के अंदर हम लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग के तरीके से वर्क करते हैं। पूरा हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते हैं। हम यहाँ पर वो ट्रेडिशनली नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम नहीं करते कि भाई लोगों के पीछे पड़ गए और बस आपको लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, कुछ भी बोलकर।
हम यहाँ पर लोगों को बिल्कुल सही तरीके से गाइड करके ज्वाइन कराते हैं, और हमारी टीम का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि आप खुद ग्रो करो और सभी लोगों को ग्रो करो। एक हेल्दी कम्युनिटी हमने बना रखा है, जिससे कि आप चाहे क्रॉस लाइन हो चाहे आप हमारी डाउन लाइन हो, सभी को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, जिससे कि सब लोग अच्छे से आगे ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे चंचल जी, कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि फॉरएवर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी हो, ज्वाइन करना तो बहुत आसान है, लोग मोटिवेशन में ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट थोड़े टाइम बाद क्योंकि इनकम नहीं आ पाती, क्योंकि सिस्टम फॉलो नहीं करते, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिग्रेड कर जाते हैं। तो ऐसा आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे रखते हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। एक बार यही सेम क्वेश्चन मैंने तरुण सर से भी पूछा था। तो देखिए, टीम को मोटिवेट रखने के लिए ना, आप देखो ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज आप बोलो, है ना, बार बार उनको फोन करो, उससे मोटिवेट नहीं होती टीम। जब आप एक्टिवली वर्क करते हो ना, जब आपकी टीम को लगता है कि हाँ, हमारी जो अपलाइन है वो काम कर रही है, इनके अच्छे सीसी बन रहे हैं, है ना, इनका अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, या फिर वो एक्टिविटी देखते हैं कि हर दिन, अब चंचल सोनी है, वो रेगुलरली वीडियोस डाल रही है, रेगुलरली वो स्टेटस अपडेट कर रही है, रेगुलरली वो ज्वाइनिंग करा रही है, तो उनको लगता है कि यार मुझे भी काम करना है। और जैसे कि हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स में हम हर वीडियो के ऊपर हम लोगों ने कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, इंसेंटिव्स रखे हुए हैं, तो उनको लगता है कि हमारी जो अपलाइन इतनी एक्टिवली काम कर रही है, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, ग्रुप के अंदर इतनी एक्टिव है, इतने सारे गिफ्ट इनको मिल रहे हैं, तो हमें भी मिलने चाहिए, तो वो भी काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जब आप आपके सीनियर की रेस्पेक्ट करते हो ना, आप जब सीनियर को रेस्पेक्ट देते हो, वो जो बताते हैं उन चीजों का आप फॉलो करते हो ना, तो आपके डाउनलाइन पे उन चीजों को फॉलो करती है। जैसे मैं बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ शुभम सर की, तरुण सर की, जैसा भी वो बताते हैं वो मैं इंप्लीमेंट करती हूँ। आज जो भी हूँ मैं शुभम सर और तरुण सर की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने मुझे वो सब चीजें गाइड करी है। उन्होंने बोला ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वही चीज मेरे डाउनलाइन में भी रिफ्लेक्ट करती है, वो भी मेरी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, मेरी चीजों को मानते हैं। ऑटोमेटिकली वो मुझे देखकर, अपनी टीम के माहौल को देखकर ही काफी ज्यादा एक्टिव रहते बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने चंचल जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं फॉरएवर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के, हम बात कर रहे हैं फॉरएवर के बारे में, तो फॉरएवर में ही वो टीएलएफ क्रिएटर को ही क्यों ज्वाइन करे? एक सिंगल लाइन मैसेज मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस के लिए कि टीएलएफ को क्यों ज्वाइन करना चाहिए उन्हें। हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखो, आप किसी भी टीम को ज्वाइन करो, देखो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि हमारी टीम ही बेस्ट है। फॉरवर्ड बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी की प्रोडक्ट भी अच्छे, मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है, और बहुत सारी टीम देखो अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर मतलब बिना हसलिंग के काम करते हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि दिन भर कॉल सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से एक है जो कि आप चाहते हैं कि 2 से 3 घंटा बिना लोगों को कन्विंस करें, हैजल फ्री तरीके से, टाइम फ्रीडम के साथ में आप काम करो, आप चाहते हो कि आप एक ही चीज के ऊपर आपको बार बार टाइम ना लगे, है ना, आप चाहते हो कि कंसिस्टेंसी के साथ में और फ्रीडम के साथ में आप जो है इनकम अर्न कर पाओ, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओ, है ना, तो टीएलएफ क्रिएटर आपके लिए। वाह, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच अंचल जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमारी ऑडियंस को। बहुत सारे आई होप कि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के, उनको डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल चुके होंगे। सो जल्द ही किसी नए टॉपिक के संग चंचल जी फिर से आपसे कोलैबोरेट करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम थैंक यू। हियर, सेम हियर। थैंक यू।